कश्मीर फाइल्स के बाद इस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपने थिएटर में नहीं देखा है तो वन वर्ड में अगर मैं इस मूवी को डिस्क्राइब करूं तो हाँ, मूवी अच्छी है, थिएटर में एक बार वन टाइम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज मुझे इस मूवी में लगे। मैं इसीलिए इस फ्लॉज के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि मुझे देना है ऑनेस्ट रिव्यू, और मैं सारी मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही देता हूँ। मुझे ना कोई पेड प्रमोशन या पेड रिव्यू में इंटरेस्ट है। जो भी मूवी के नज़र से या मूवी के मेकिंग या फिल्म मेकिंग के नज़र से मुझे जो चीज़ अनकन्विंसिंग लगी वो मुझे ऑब्जर्व करके आपको बतानी है, ताकि आप थिएटर में जाओ तो आप उतने एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाओ जितने कश्मीर फाइल्स से आपको मिले हैं। कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही डिफरेंट मूवी थी। उसको बनाने वाले बंदे ने बहुत ही डीप रिसर्च किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट भी किया था। केरला स्टोरी के बारे में आज हम बात करते हैं। वेलकम टू मिस्टर शाह's रिव्यू, लेट्स डिकोड। केरला स्टोरी के बारे में अगर स्टोरी की बात करें तो बहुत सारी जगह पे स्टोरी मुझे अनकन्विंसिंग लगी। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें और डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको हार्ड हिटिंग करते हैं। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे भी हैं जिसको सुन के आप सोचोगे कि अगर कोई आपको ये डायलॉग्स मारे, कोई आपको ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे, तो डेफिनेटली इतनी छोटी बातों पे आपका ब्रेन वॉश नहीं होगा। तो मुझे द ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस जो था इस स्टोरी में वो थोड़ा लेस कन्विंसिंग लगा। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में क्यों, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स। सबसे पहला ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो जब चारों लड़कियां डिनर पे जाती है, जिसमें एक क्रिश्चियन है, दो हिंदू है और एक मुस्लिम है। वो जो चारों लड़कियां डिनर पे जाती है वहाँ से ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वॉकिंग के वक्त, डिनर के बाद वॉकिंग करते वक्त ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। फिर शॉपिंग मॉल में एक इंसिडेंट होता है, रूम में, और उसके बाद फलाना इंसिडेंट के बाद ये पूरा ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही चाइल्डिश लगा मुझे, क्योंकि केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे 94% लिटरेसी रेट है और वहाँ पे ये लड़कियाँ नर्सिंग पढ़ने आई है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनकी मैच्योरिटी इतनी लेवल की तो होगी ही कि कोई एक लड़की उन्हें कुछ डायलॉग्स या स्टोरीज़ के माध्यम से कुछ बता दे और वो लोग तुरंत ही ब्रेन वॉश हो जाए, क्योंकि उनको उनके रिलीजन के बारे में फेथ, ट्रस्ट या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मैच्योर अगर इंसान है तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा, डिस्कस करेगा, फिर वो डिसीजन लेगा कि मुझे क्या करना है। इसमें बहुत ये प्रोसेस फास्ट बताया। आई थिंक मे बी शायद मूवी की लेंथ कम पड़ गई, या शायद ये लोग बहुत कुछ बताना चाहते थे, या बहुत कुछ होगा रियल लाइफ इंसिडेंट में कि ब्रेन वॉश का प्रोसेस बहुत लंबा हो, क्योंकि इतने छोटे से प्रोसेस में ब्रेन वॉश होना मुझे बहुत लेस कन्विंसिंग लगा। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उससे ये कहा जाता है कि अगर तुम कन्वर्ट होगी तो ही वो लड़की और उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा लड़का। लेकिन वो लड़की ये भी तो सोच सकती थी कि मैं अबॉर्ट करवा दूँ। ये बहुत ही वाइज डिसीजन था कि वो अबॉर्शन करवा दे, ना कि वो कन्वर्ट होके उस लड़के से शादी करे। वो एक नर्स है, वो एक नर्स का ट्रेनिंग करने आई है, उसे तो ये नॉलेज होती ही है कि मैं कब अबॉर्शन करवा सकती हूँ और मेरे लिए कब फिजिबल है अबॉर्शन करवाना। मैं मानता हूँ इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग और मेंटल स्टेट एक लड़की का अलग होता है, डिफ़िकल्ट होता है डिसीजन लेना, अबॉर्शन करवाना, लेकिन फिर भी दैट वाज अ वाइजर डिसीजन देन कन्वर्टिंग योर रिलीजन एंड गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन जो कि ये शर्त रख रहा है, जो तुमसे प्यार करता है और शर्त रख रहा है कि तुम कन्वर्ट होगे तो ही वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे लड़के से शादी करने से तो बेटर है अबॉर्शन करवा दो। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लेस कन्विंसिंग लगी। आई डोंट नो रियल लाइफ इंसिडेंट में क्या क्या हुआ है। आई एम श्योर रियल लाइफ इंसिडेंट में बहुत सारी चीज़ें अलग और बहुत ज़्यादा हुई होगी जो इस मूवी में नहीं दिखाई है। बेसिकली मेरे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से स्क्रीन प्ले
बीच बीच में स्लो था, लेकिन ओवरऑल स्क्रीन प्ले अच्छा था, आपको एंगेज करके रखेगा। आपको जानने की उत्सुकता होगी कि आगे क्या होगा, क्लाइमैक्स में क्या हुआ होगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बेसिकली आदा शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने अपना रोल बहुत ही बखूबी, बहुत ही बेहतरीन निभाया है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छे चूज़ किए हैं। मैं दाद दूंगा क्योंकि रियल लोकेशंस पे वो शूट नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी जो लोकेशंस चूज़ किए हैं वो कम्प्लीटली आपको एक्चुअल लोकेशंस दिखाई देंगे। और अप्रिशिएट करूंगा मैं इस बात को कि लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से चूज़ किए गए हैं। म्यूज़िक की अगर बात करें तो हाँ, एक सॉन्ग है जो मूवी में आता भी है। वो सॉन्ग बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही कनेक्टिंग है इस मूवी के सब्जेक्ट को। सो ओवरऑल मैं इस मूवी को 3 स्टार्स दूंगा, जस्ट बिकॉज आदा शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रीन प्ले ओवरऑल एंगेजिंग है। लेकिन उतने हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना जो कश्मीर फाइल्स से आपको मिले थे। सो ओवरऑल आप ये मूवी थिएटर में देखना है तो एक बार देख सकते हो। वाइल यू सी दिस मूवी, नेवर थिंक कि इस मूवी में किसी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक टेररिस्ट ग्रुप ISIS किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके हिंदूज़ और किसी अदर रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट करके क्या करती है उनके साथ, इसके बारे में बताया है। सो किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं किया है। हाँ, कुछ डायलॉग्स हर्टिंग है, कुछ डायलॉग्स बहुत हार्ड हिटिंग है। सो उसके लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए और दिमाग ओपन कि आप इससे अफेक्ट ना हो और किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपका हेटरेड ना हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और अगर आपको कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप मेरी बात से कितना सहमत है। मेरे इस ऑनेस्ट रिव्यू से अगर आपको हर्ट फील होता है तो आई एम सॉरी। कुछ चीज़ें जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनकन्विंसिंग लगी वो मुझे बताना ज़रूरी लगा। शायद ये चीज़ें आपको कन्विंसिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस हिसाब से आपको ये चीज़ें कन्विंसिंग लगी जो मैंने बताई। सितादल एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए। सो तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में। ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।